गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम 9वां अध्याय पढ़ चुके हैं, सूरज ने छुट्टी मनाई, तो आज इसके हम अभ्यास कार्य करेंगे, जो कि मैंने आपको बोला था पीडीएफ बनाकर भेजूंगी, लेकिन मैं आपको ऑनलाइन ही करवा देती हूँ। अपने कॉपी में इसको साफ सुथरी राइटिंग में लिख लेंगे और इसको याद भी कर लेंगे। तो आइए हम इसके अभ्यास कार्य करते हैं। बेटा सबसे पहले फर्स्ट है शब्द अर्थ। तो आफत यानी मुसीबत, थिरकना यानी नाचना, अधमरा यानी मरने की स्थिति तक पहुँचना, अजूबा अनोखा, मौज यानी मस्ती, खुशी यानी प्रसन्नता, जो कि हम जाहिर करते हैं जब हम खुश होते हैं। तो शुद्ध उच्चारण कीजिए। अब आपको यहाँ पे शुद्ध उच्चारण करना है। नारियल, पंक्ति, दृश्य, खुशहाल, अधमरे, थिरका, कर्तव्य, हरियाली, अजूबा, आफत। ये अपनी कॉपी में साफ सुथरी राइटिंग में लिखना है। कई बच्चे किताबों पे ही लिखकर सेंड कर देते हैं बेटा, तो ऐसे नहीं करना, अपनी कॉपी पे इसको लिखना है। तो आइए सोचिए और बताइए, अगर सूरज ना हो तो धरती पर जीवन भी ना हो, कैसे? कक्षा में चर्चा कीजिए। अगर सूरज नहीं होगा तो जैसे हमने अध्याय में पढ़ा था कि कितनी सारी प्रॉब्लम आ गई थी। चिड़ियों ने अपना दाना लेना छोड़ दिया था और जो फूल थे वो खिलना बंद हो गए थे, और मधुमक्खी जो थी उन्होंने फूलों का रस नहीं ले पा रही थी। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। धूप नहीं मिलती है। ये आपको बस रीड करना है और सोचकर अपने घर में या दोस्तों से एक्सप्लेन करना है कि धरती पर अगर सूरज ना हो तो क्या होगा। अब आइए प्रश्नों के उत्तर कीजिए। तो बेटा इसका पहले का उत्तर है का रविवार को औरत और आदमी क्या सोचते हैं? तो रविवार को औरत सोचती है कि आज रविवार है, बच्चों के स्कूल की छुट्टी है, आज मैं आराम से उठूंगी। और आदमी क्या सोचता है? आदमी सोचता है आज मौसम अच्छा है, बच्चों को लेकर चिड़ियाघर घूमने चलेंगे। तो इसका आंसर ये होगा, का आंसर होगा ये। आप देख सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख भी लीजिएगा इसको। अब आइए दूसरा प्रश्न, सूरज अपने आप से क्या बातें करता है? खा। इसका उत्तर है सूरज अपने आप से यह बातें करता है कि आज छुट्टी है तो सब कितने खुश हैं, मेरी कभी छुट्टी नहीं होती है। इधर बेटा लिख लेना, सूरज अपने आप से यह बातें करता है कि आज छुट्टी है तो सब कितने खुश हैं, लेकिन यहाँ पे लिख लेना लेकिन मेरी कभी छुट्टी नहीं होती। दिन भर आसमान में चलता रहता हूँ, एक जगह शाम करता हूँ तो दूसरी जगह सुबह। यह आपको अपनी कॉपी में उतार लेना है। अब आइए गा। मधुमक्खी वापस छत्ते में क्यों चली गई? इसका उत्तर है मधुमक्खी वापस छत्ते में इसलिए चली गई क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा था। तो ये इसका उत्तर है। आइए लिखित प्रश्नों के उत्तर कीजिए। उत्तर देने हैं। निम्न प्रश्नों को पढ़कर उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहली बूंद ने दूसरी बूंद से क्या कहा? टपक पड़ो, मत टपको या बाहर चलो। क्या बोला था? मत टपको। चिड़िया बच्चों से गुस्से में क्या बोली? चींची मत करो, रो नहीं या चुपचाप सो जाओ। तो इसका फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक आपको करना है, चींची मत करो। बंद खिड़कियों के शीशों से कौन झांक रहा है? बूढ़े, माता पिता या बच्चे? तो इधर आएगा बच्चे पे टिक करना और इस स्टोरी को भी पढ़ना। आइए अब निम्न प्रश्नों के उत्तर दिए गए स्थान पर लिखना है आपको। जब सूरज ने छुट्टी मनाई तब क्या क्या हुआ? जब सूरज ने छुट्टी मनाई तब चारों तरफ अंधेरा छा गया था, सबने काम करना बंद कर दिया था। मतलब सबके कामकाज जो थे वो रुक गए थे, ऐसे भी लिख सकते हो। जब सूरज ने छुट्टी मनाई तब चारों तरफ अंधेरा छा गया था, सबके काम रुक गए थे। प्रकाश फैलते ही मधुमक्खी ने क्या कहा? प्रकाश फैलते ही मधुमक्खी ने कहा, चलो बहनों फूलों का रस लेने चले। अंत में सूरज ने क्या कहा? अंत में सूरज ने कहा, धरती का बहुत नुकसान हो रहा है, मुझे छुट्टी का ख्याल छोड़ देना चाहिए। तो ये आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है और किताबों में भी लिखना है प्रॉपर। अब आइए एक से अनेक बनाने हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, मधुमक्खी, मधुमक्खियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, पंक्ति, पंक्तियाँ, छुट्टी, छुट्टियाँ, गिलहरी, गिलहरियाँ, बूंद, बूंदे, बच्चा, बच्चे, पौधा, पौधे, थिरका, थिरके, किताब, किताबें। तो आपको ये याद भी करना है, एक से अनेक
बनाकर लिखना है। यहाँ पर नीचे लिखे शब्दों के दो अर्थ हैं, वाक्य बनाकर अर्थ समझाइए। अब जैसे इसका दो मतलब है, जग यानी बर्तन और ये जग यानी संसार। जग में शरबत है, ठीक है, और दूसरा दे रखा है जग बहुत विशाल है। तो इसी तरह बेटा आपको ये पॉइंट्स दे रखा है, ये बहुत ही आसान है, आपको ये खुद स्वयं करना है। जैसे डाल, अब इसका दो अर्थ अब आपको निकालने हैं। सोना, इसके भी दो अर्थ निकाल के यहाँ पे वाक्य बनाना है। मगर का होता है एक इनकार करना और दूसरा होता है मगरमच्छ। खिलाना, एक खिलाना होता है जैसे खाना खिलाना, दूसरा खिलाना होता है किसी बच्चे को खिलाना। तो मैंने आपको ये बता दिया है। सोना, एक सोना होता है जो आभूषण हम पहनते हैं सोना, और एक सोना होता है जैसे किसी का भी नाम ले लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि निशा समय पर सो जाती है, या निशा को समय पर सोना अच्छा लगता है। और एक सोना कि निशा के मम्मी के पास बहुत ही सुंदर सोने का हार है। तो ये भी आप अपनी कॉपी में करना। ये जस्ट फॉर एग्जांपल दिया बेटा, अपना दिमाग लगाकर आपको इस पे लिखना है। आइए समान अर्थ के शब्दों का मिलान कीजिए। अब इसमें जो सेम अर्थ आपको हो, जो इसकी मीनिंग जो है धरती, धरती को दूसरे शब्दों में और क्या कहते हैं वो लिखा गया, तो इस पर आपको मिलान करना है। धरती यानी धरा, सूरज यानी सूर्य, फूल पुष्प, पेड़ वृक्ष, पानी जल, अजूबा यानी अनोखा। अब आइए पता लगाइए, क्या सूरज पर कोई रह सकता है? नहीं, सूरज पर कोई नहीं रह सकता। सूरज धरती से कितनी दूर है? सूरज धरती से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। धरती कितने समय में सूरज का चक्कर लगाती है? धरती 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड का समय लेती है चक्कर लगाने में। ठीक है, तो ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है, याद करना है और मुझे भेजना है। आओ कुछ करें। अब ये भी बेटा जो आपको दो मैंने दिए हैं एक्टिविटीज़, जो दो है ये दोनों आपको खुद करनी है। एक तो ये आपको करना है जो कि वाक्य के अर्थ और वाक्य बनाने हैं और इस शब्द का अर्थ भी बताना है। और एक ये, आओ कुछ करें, अपनी पुस्तिका में दिन के समय का चित्र बनाइए। आपको अपने एक ड्राइंग का पेज ले लेना, उसमें ड्राइंग नहीं, पीछे ही दे रखा है, पीछे ही आपको ये करना है। आप ऐसा करना बेटा, अपनी कॉपी में लिख लेना इसको, पीछे नहीं, पुस्तक में नहीं लिखना है, अपनी कॉपी में लिखना, ड्राइंग की कॉपी में एक बनाना। दिन के समय का एक चित्र बनाना है जिसमें जिसमें क्या होना चाहिए? सूरज, पेड़, पहाड़ और अन्य चीज़ें हों। ठीक है, अपना चित्र सुंदर रंगों से सजाइए। आपको एक ड्राइंग का पेज लेना है और उसमें क्या बनाना है आपको? सूरज, पेड़, पहाड़ और अन्य चीज़ें, जैसे बर्ड हो गई, पहाड़ हो गए और भी जैसे झरने वगैरह आप बनाकर मुझे सेंड करना। तो बेटा आज का लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।